साथ लाइट आपको पता है, तो उसके चलते थोड़ा सा हम लेट हो गए यहाँ पे। तो बिना टाइम खराब किए हम जल्दी से क्या करते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखने वाले हैं। पद्मावत आपने देखी होगी मूवी यहाँ पे, तो उसी का थोड़ा सा चर्चा है यहाँ पे, तो उसी को हम देखेंगे। अब जल्दी से यहाँ पे मुझे एक बार बता दो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, वॉइस रिपीट नहीं होना चाहिए, बस खाली इतना बता दीजिए, बस वॉइस रिपीट नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, सभी का गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी से। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, सभी जुड़ गए मेरे साथ, चलो ठीक है। अब इसके साथ जल्दी से हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे जो सबसे पहले मैं मार्क पॉइंट सेंड कर देता हूँ, यहाँ पे सेट कर लिया हमने पेन को, सेट ऑल वाइट, ठीक है, डन। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हल्का सा बता देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत की दूसरी डायनेस्टी होती है, उसका वो दूसरा शासक होता है, बहुत पावरफुल माना जाता है। उसकी इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके समय में जो दिल्ली का साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, विविध था, वो आपको जानना है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ठीक है, कोई मलिक कफूर के बारे में 2 बार प्रश्न नहीं पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बेटा इसकी जो पीडीएफ है इस लेक्चर की आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। लोब्जम पाल्मो, ठीक है बेटा। अर्नब सरकार, एको हो रहा है, ओके बेटा, एको हो रहा है, तो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वेट 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 वेट, चलिए अभी वॉइस क्लियर है बेटा। चल रहा है, चलो आज खिलजी पढ़ाएंगे बेटा, खिलजी पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। चलो वेट ए मिनट, जस्ट बी ऑनलाइन, अभी मैं चेक कर लेता हूँ इस चीज को यहाँ पे। ठीक है, ताहिर भाई वो ब्लैक स्क्रीन आ गई बीच में, एक बार इसको एग्जिट बार के फिर से ऑबी स्टार्ट करें।
ठीक है, अब वॉइस आ रहा है सबको, आवाज आ गई अब सबको, ठीक है। साउंड अब गायब नहीं है, अब साउंड आएगा आपको पूरा, ठीक है। तो मैं दोबारा फिर से समझा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जितनी भी सारी चीजें हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये हमारी सेकंड डायनेस्टी जो है, कौन सी, खिलजी डायनेस्टी है, उसका सेकंड रूलर होता है, दूसरा शासक होता है यहाँ पे। पहले क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अब अगली चीज की बात करते हैं यहाँ पे, तो कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल मतलब कितने समय के लिए खिलजियों ने राज किया यहाँ से, तो वो था बेटा 1290 से लेके 1320 के बीच में राज किया था। पर इसमें से जो ये वाला समय है, मतलब अधिकांश समय जो है वो किसने राज किया, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे किया था यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसके बचपन के नाम की बात याद कर लेते हैं। तो भैया इसका नाम अली गुरशप के नाम से बचपन में ये मशहूर था यहाँ पे, ठीक है। चीज क्लियर होगी सभी को यहाँ पे। अब इसके बाद जो अगली चीज की बात करनी है, वो इसको हम क्या कहते हैं कि ये भतीजा भी था किसका, और साथ में दामाद भी था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे जलालुद्दीन खिलजी का उसकी बेटी मलिका ए जहान के साथ उसकी शादी होती है, और जो ये बंदा होता है ये भी जलालुद्दीन का क्या होता है, भाई होता है, इसीलिए नेफ्यू भी कहलाएगा यहाँ पे, और साथ में सन इन लॉ भी कहलाएगा यहाँ पे। कौन, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ साथ यहाँ पे जिस समय इसकी शादी होती है इसकी लड़की के साथ, तो दहेज के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे कारा का इसको गवर्नर बनाया जाता है। ये बात होती है 1291 की होती है। इस समय ये अली गुरशप के नाम से ही जाना जाता है। ये चीज आपने जानी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अनमोल होता है 5:30 की क्लास में बेटा पॉलिटी की क्लास होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। चलो गुड मॉर्निंग टू, और हम भी लेट हो गए बेटा आज, यहाँ पे लेट हो नहीं गए, टेक्निकल इशू के चलते लेट हो गए। चलो चलो ठीक है। अभी इसके बाद अगली चीज की बात करते हैं। यहाँ पे अगली चीज की बात क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमें दो चीजों की अब बात कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साने सिकंदरी की इसने उपाधि धारण की थी यहाँ पे, ऐसा माना जाता है। दूसरा, इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ये भी चीज आपने याद रखी, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है जैसे अकबर ने यहाँ पे क्या किया था, जो राजपूतों के साथ जो फ्रेंडली ट्रीटीज की हुई थी, ठीक इसी तरीके से इसने भी ट्रीटीज की हुई थी, इसीलिए अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत के रूप में भी हम इसे कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो डबल किशोर, ठीक है, सारे कुछ चीजें क्लियर है ना यहाँ पे। बेटा जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्लास खत्म होने के बाद इसमें टेलीग्राम लिंक मैं लगा दूंगा, तो वहां से ले लेना वहां पे, ठीक है। अगर आपके जो फ्रेंड्स बीच में है, साथ में कोई ऑनलाइन है, तो उनको बोलिए एक बार इनवाइट करने के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं द मोस्ट फेवरेट इनके मलिक कफूर। मलिक कफूर आके सारे इनका कैसे जुड़ता है यहाँ पे। इतिहासकारों का मानना है यहाँ पे 1298 में यहाँ पे गुजरात के ऊपर विक्ट्री करता है। यहाँ पे विक्ट्री करने के दौरान उसी समय यहाँ पे बीच रास्ते में गुजरात से ये किसको लेके आते हैं, मलिक कफूर को लेके आते हैं यहाँ पे, जिसको 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि इसको खरीदा गया था 1000 दिनार में यहाँ पे खरीदा गया था। ये चीज आप याद रखिए, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद ठीक है बेटा मुगल पढ़ कौन रहा है, ये तो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, मुगल्स कहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगली चीज जरूरी बात आती है, इसका ईयर बिल्कुल याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ को जीतते हैं। जीतने के बाद यहाँ पे बात याद रखिएगा, पद्मावत देखी होगी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वहां की जो रानी होती है पद्मावती होती है, वो जौहर दिखाती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। इसी के चलते ये उसको हासिल करने के लिए पूरे के पूरे चित्तौड़ को तबाह कर देता है। लेकिन याद रखिएगा इसका नाम बदल के क्या रख देगा, खिजराबाद रख देगा, क्योंकि इसके बेटे का नाम क्या था, खिजर खान था। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अरे ये कंपैरिजन किया जाता है, अलग अलग दौर के बंदों को कंपैरिजन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेल्सन मंडेला, ठीक है, वो चीज अलग हो जाएगी। अब एक चीज मुझे बताओ, विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो वो 15वीं शताब्दी के आसपास आते हैं, लेकिन इंडियन शेक्सपियर की बात करें या फिर इंडियन न्यूटन की बात करें तो अब तो हमें एंशिएंट में जाना पड़ता है। तो
कंपैरिजन होता है फेज का यहाँ पे, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह का ये क्वेश्चन था आप क्लियर कर लेना यहाँ पे। अब इसके बाद चित्तौड़ का रीनेम कर दिया है हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया, इसने अपने बेटे के नाम पे रखा है यहाँ पे। अब इसी के साथ ये रिफॉर्म्स करता है थोड़े से, वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे साउथ में जाएगा, यहाँ पे साउथ में अटैक करने वाला या पहला शासक होगा। अब एक चीज और जान लो, चित्तौड़ के बारे में बताना है, भूल गए थे। चित्तौड़ को जीतने वाला ये दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक भी होता है, ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट किंग जो होता है चित्तौड़ को जीतने वाला। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे विंध्याचल रेंज, इंडिया का मैप देखोगे तो बीच में यहाँ पे एक सतपुड़ा है, एक विंध्याचल है यहाँ पे। तो विंध्याचल रेंज को क्रॉस करके साउथ इंडिया पे अटैक करने वाला ये पहला शासक भी होता है दिल्ली सल्तनत का। यहाँ पे दो आपने इन्वेजन याद रखने हैं, वैसे तो उसने पांड्यास तक आगे चल के अटैक किया था, लेकिन दो ही याद रखने बहुत जरूरी है। पहला 1307 में है देवगिरी के ऊपर, जिसके राजा होते हैं वहां पे रामचंद्र देव होते हैं। अब इनको पहले टैक्स देना होता था, ठीक है, इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, इसी के चलते इनके ऊपर आक्रमण हो गया। अब इनको टाइटल दिया, ये दिल्ली गए, उनके पास क्या गए, रामचंद्र देव इनके पास कहां गए, दिल्ली गए। तो वहां पे इनके साथ बड़े अदब से प्यार से बात की और इनको जागीर भी दी वहां पे, और एक टाइटल भी दिया, किसका, राय रायना का टाइटल दिया। पे चीजें क्लियर। अब इसके बाद यहीं से इसकी लिबरल जो नेचर है वो झलकता है। अगली चीज 1309 में क्या होता है, यहाँ पे वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव के साथ लड़ाई होती है, जहां से इनको कोहिनूर डायमंड मिलता है। बात खत्म यहाँ पे, ठीक। प्रताप रुद्रदेव से क्या मिलता है यहाँ पे, कोहिनूर, ठीक है। अरे भाई बिल्कुल दे देते हैं यार, टेलीग्राम का लिंक आपको सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं 1309 के बाद बढ़ते हैं इसके रिफॉर्म्स के। यहाँ पे आखिरकार इसकी मिलिट्री में ऐसा क्या था कि जीतते चला गया था। यहाँ पे अपने मिलिट्री में सुधार करने के लिए इसने कुछ रिफॉर्म्स किए। यहाँ पे पहला क्या था, स्थायी सेना का गठन किया, ठीक। दूसरा, स्थायी सेना तो क्लियर है, वहां पे सेना की सीधी भर्ती, ये भी चीज क्लियर है। अब इसके बाद दाग, घोड़ों की नस्ल को कैटेगराइज करना, यहाँ पे ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस कहते हैं इसको, घोड़ों की नस्ल को कैटेगराइज करना। हुलिया, हुलिया की बात करें यहाँ पे अटेंडेंस प्लस जो हमारी पोशाक होती है, ड्रेस को यहाँ पे एड्रेस किया जाता था, किसमें, हुलिया में। यहाँ पे अब जो सबसे बड़ा खेल होता है वो बेटा होता है सैलरी का, यहाँ पे, ठीक है, सबको सैलरी बहुत पसंद है। अब इसने यहाँ पे इकता सिस्टम को यहाँ पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसने कैश सैलरीज देनी यहाँ पे स्टार्ट कर दी, यहाँ पे, ठीक है। अब इसने काम यहीं पे नहीं छोड़ा, अब इसने अपने साथ साथ क्या करना था, यहाँ पे बलबन के और जो जलालुद्दीन के जितने भी अमीर थे सबको यहाँ पे इसने खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद यहाँ पे इसने क्या बनाया, यहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिसर बताया, यहाँ पे मतलब सीबीआई का एक ऑफिसर है, जिसको टाइटल दिया बरीद ए मामलिक का टाइटल दिया। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। कहानी बेटा पूरी समझनी होगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सब कुछ समझ लेना, ओवरऑल डेवलपमेंट करो। अकेला इतिहास नहीं है, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें स्किल्स भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, इसमें प्रेजेंटेशन भी है। तो इट्स द कंप्लीट पैकेज, इसको प्रेजेंट करना सीखो। अगर आप भी ऐसा करोगे तो बहुत अच्छे समझ जाओगे। तो मामलिक हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे वो तो सीनियर अथॉरिटी पे दिल्ली में बैठा है, दिल्ली के बाद किसी राज्य में अगर किसी को बिठाएंगे तो उसको हरकया नाम से उसका टाइटल दिया जाएगा यहाँ पे। तो हरकया जो होंगे वो शहर में बसाए जाएंगे, और जो यहाँ पे वमुही जो होंगे यहाँ पे, ये क्या होंगे, ये लोकल एरिया जहां से इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आई जाएगी, वो क्या आगे। अगर आज की डेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पुलिस के जो टाउट्स होते हैं वो कह सकते हैं यहाँ पे मुखबिर कह सकते हैं। तो ये मुखबिर थे उस समय के, यहाँ पे याद रखना आपको, ठीक है। चलो अब इसके बाद इक्ता सिस्टम लाया कौन था, यहाँ पे इल्तुमिश लाया था यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब प्रश्न नहीं है बेटा, अगली चीज है यहाँ पे। अब इसने थोड़ा सा चेंजेस किया था, किसमें, रेवेन्यू में प्लस लैंड एग्रीकल्चर में। तो इसे नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था लैंड मेजरमेंट का, यहाँ पे बिस्वा। अब हम जानते हैं कि जो दो आब रीजन है वो किसके बीच में है, गंगा एंड यमुना के बीच में है। तो इन दोनों रीजन में क्या है, इन दोनों के बीच में जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा है। जलोढ़ मिट्टी जहां ज्यादा है, पैदा जो जमीन की उपजाऊ शक्ति होगी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर वहां पे जो कर होगा वो बढ़ा भी दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पहला शासक था जिसने कि क्या किया, 50% टैक्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया।
अब ये खर्च क्या है? यही है लैंड टैक्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। खर्च, खुम्स, जजिया, ज़कात, ठीक। अगर हम खुम्स की बात करें तो ये लूट के लिए आ जाएगा, जो हम लूट मार करते थे उसमें जो चीजें दी खींची जाएंगी। जजिया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर आ जाएगा, पिलग्रिम टैक्स, ये हम बताए हुए हैं। ज़कात 2.5% ओनली फॉर मुस्लिम, जैसे कि हम इस हिंदुओं में या फिर सिखों में 10 निकालते, इस्लाम में अपनी जो नेक कमाई होती है उसका 2.5% आपको निकालना होता है, वो ज़कात कहलाता है। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। बेटा वर्ल्ड मैप बहुत आसान है, समझा देंगे उसको, उसके लिए परेशान ना, उसके लिए स्पेशल क्लास अरेंज कर देंगे। और बताओ, ठीक है। अब इसी चीज को यहां से रेवेन्यू लेने के लिए एक न्यू डिपार्टमेंट दीवाने मुश्त खरज का यहाँ पे ये क्या करता है? गठन करता है। तो याद रखिएगा दीवान मुश्त खरज, इसीलिए मैंने यहाँ पे खरज लिखा है, खरज से खरज क्लियर हो जाएगा। तो यहां से क्लियर रख लीजिएगा कि ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे चीज क्लियर होगी यहाँ पे। अब इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे अगले रिफॉर्म की तरफ। यहाँ पे तो इसकी आर्मी बेटा बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे। तब इसने क्या किया, अपने जो सैनिक थे उनकी सैलरीज कट कर दी। अब इसने क्या किया कि अगर मैं सैलरीज यहाँ पे कट करता हूं तो मेरे बंदे खाएंगे कैसे? तो इसने यहाँ पे बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया, जिसके तहत यहाँ पे जितनी भी खीरा, ककड़ी, टमाटर वगैरह वगैरह सारे के सारी चीजों के क्या किया, यहाँ पे हर चीज, जरूरत की चीज का जो प्राइस है उसने क्या कर दिया, फिक्स करवा दिया। इसी में मंडी जिसमें अनाज मिलता, आज भी हम यूज करते हैं। सराय आदिल, यहां पे ये कपड़ा मार्केट हुआ करती थी, ये दोनों आपने याद रखनी है। यहां पे सराय आदिल, अगर हम बात करें चित्तौड़ में आपको देखने को मिलती है, वहां पे याद रखिएगा। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी सभी को बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। मुश्त खर्च है, मुश्त, ठीक है, मस्त खर्च लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मुश्त होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद पांडे जी गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद हर डिपार्टमेंट को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर कैसे करोगे? मंडी में क्या होता है, एक मंडी बोर्ड होता है, तो यही आपका मंडी बोर्ड है, दीवाने रियासत। क्या हो जाएगा? दीवाने रियासत, मंडी बोर्ड की तरह इसको याद कर लेना। यहाँ पे मंडी बोर्ड है उस समय का ये। और मंडी बोर्ड में क्या होता है, एक मंडी में फूड इंस्पेक्टर होगा, तो ये होगा आपका उस समय का फूड इंस्पेक्टर हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? शहनाई मंडी, जो क्या कहलाएगा यहाँ पे, ऑफिसर कहलाएगा, ये डिपार्टमेंट होता है। दोनों चीजें क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है पांडे जी, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भूगोल में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भैया प्रदीप जी, उद्यान देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक ही चीज कहूंगा आप सबको, आप अगर टेलीग्राम के साथ जुड़ेंगे, वहां पे बताएंगे तो मेरे लिए बहुत ईज हो जाएगा, क्योंकि बाद में मैं वहां से आसानी से देख सकता हूँ। आप इस समय कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ऊपर चला जाएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा बाद में अच्छे से। तो कोशिश कीजिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना वहां पे, ठीक। तो ये किसमें था, यहाँ पे लोगों के लिए, जैसे कि मोदी साहब इस समय कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी कंट्रोल करते हैं ना, तो वही चीज की गई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले रिफॉर्म क्या की गई यहाँ पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाक विभाग इसी के द्वारा लाया गया था भारत में, यहाँ पे इस समय, यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इसने जो सामाजिक कुरीतियां थी, हालांकि खुद बहुत पीता था, लेकिन फिर भी इसने अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मदरा का जो मदरा होती है, भांग होती है, जुआ, ये सारे की सारी चीजें यहाँ पे खत्म कर दी थी यहाँ पे। और ये क्या क्या बनाता है यहाँ पे, इमारतें बनाता है, कौन सा यहाँ पे, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार एंड सीरी फोर्ट, सीरी का किला आपका बनाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो चलो जल्दी से रुपेश शर्मा, मैं सभी को एक चीज बता बोल दूं, YouTube की तरफ से ये इशू है, किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दिस वीडियो और एनी वीडियो, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। रिस्पेक्टिव मैथ्स का पढ़ना है तो प्रबल सर के साथ पढ़ लीजिए, अगर रीजनिंग पढ़नी है तो अतुल सर के साथ पढ़ लीजिए, जीएस है तो मेरे साथ, तो सभी का आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अभिषेक मिश्रा, बेटा क्लास का टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना, तभी हो पाएगा बेटा, अदरवाइज इट्स रियली रियली हार्ड। या तो आप सीधा डायरेक्टली चैनल के ऊपर आए, ठीक, टाइमिंग बता देते हैं, सुबह 8:30 बजे मेरा क्लास होता है। तो गाइज आप बता दो, आप सभी टेलीग्राम के लिए क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट के लिए रेडी हो, एमसीक्यू के लिए यहाँ पे, ठीक है। अनमोल रतन, एरर आ रहा है तो बता देना बेटा, ठीक है।
आप तो शायद मेरे से जुड़े हो, तो ठीक है मैं आपको बता दूंगा। सबद्दीन जो है, ठीक है, सबद्दीन, हाँ भाई, नवल किशोर उनके पिता का नाम है यहाँ पे, ठीक है। अब एमसीक्यू के लिए रेडी हो यहाँ पे? ठीक है बेटा, सबको यहाँ पे टेलीग्राम लिंक पहले चाहिए, यहाँ पे पढ़ना बाद में तुम लोगों को, ठीक है भैया। तो टेलीग्राम लिंक मैंने दे दिया बेटा, तो देख लेना इसको। अब यहाँ पे ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न, यहाँ पे खजाइन उल फतू बुक वॉज रिटन बाय, खजाइन उल फतू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये एक बार बता देना। मोहम्मद जासी, आमिर खुसरो, और है जियाउद्दीन बर्नी, और डी नैनुद्दीन। भाई राणा जी, जो मेरी क्लास होती है वो 8:30 बजे होती है, जो मैथ्स की क्लास होती है मॉर्निंग 8 o'clock होती है। दिस इज ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो बेटा बता दो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका। आमिर मोहम्मद फैजान साहब, बहुत बढ़िया। तो भैया बहुत बढ़िया, तो आमिर खुसरो साहब की खजाइन उल फतू जो बुक होती है, तूते हिंद भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बार उठा के इनको चंगेज लोग ले भी गए थे अपने साथ, या मंगोल लेके चले गए थे यहाँ पे। मलिक मोहम्मद जयासी की क्या है, पद्मावत है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी, चीजें क्लियर। अब जल्दी से रैपिड फायर में इसका आंसर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारा कुछ पढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को मत देखिएगा। When मलिक कफूर वॉज बॉट एज स्लेव, मतलब यहाँ पे इसको ऑप्शंस को मत देखना यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस करेक्ट नहीं है ये वाले, ठीक है। सिंपल सा बताओ मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे ये बता दो खाली कि मलिक कफूर को कब खरीदा जाता है, किस युद्ध के बाद यहाँ पे खरीदा जाएगा, ये आपने बता देना, जल्दी से बता देना एक बार, ठीक, जल्दी से बताना इसका आंसर। चलो बेटा जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका। चलो जल्दी से, ठीक है। ये इसके आंसर्स नहीं है, तो अगर आपको याद है तो बताना किसके बाद होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना एक बार, ठीक है। ये इसके सही आंसर है गुजरात विक्ट्री, भैया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये तो भैया आप लोगों ने बता दिया यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गुजरात विक्ट्री के समय में यहाँ पे मलिक कफूर की खरीद होती है, जिसके बाद इसको 1000 दिनारी कहा जाता है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये एक हिंदू किन्नर होता है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी, ठीक। जितनी भी साउथ इंडियन इन्वेजन होती हैं ये वही लीड करता है। प्रताप रुद्रदेव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, अलाई दरवाजा किस स्मारक का हिस्सा है, ये आपको बताना। अलाई दरवाजा सूरत का नहीं भैया, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि यहाँ पे देखिए अंकिता बेटा, कभी भी ये मत कह देना कि अलाउद्दीन खिलजी की पहली जीत गुजरात थी, ठीक है। इसके पहले इसने मालवा के ऊपर अटैक किया हुआ है, वहां पे बहुत सारा पैसा अर्जित किया हुआ है। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी रची थी 1291 के बाद, इसने कॉन्स्पिरेसी रची थी जिसके में इसको मारना चाहता था, किसको, जलालुद्दीन खिलजी को। तो उस दौरान इसने बहुत सारे अटैक किए थे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। बफ नहीं हो रहा बेटा यहाँ पे, ठीक है, एक साल में खरीदा था, बढ़िया है। अब जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से। ठीक है, अब जल्दी से जान लो, जो अलाई दरवाजा है वो कुतुब मीनार का हिस्सा है, ये चीज आपने रखना। अलाई मीनार कभी भी पूरी नहीं हुई थी। सीरी फोर्ट इसने तब बनाया था जब मंगोलों से इसने बचना था, तब ये बनाया था यहाँ पे। और बलबन ने रेड पैलेस बनाया था यहाँ पे, ठीक है। इन सब चीजों को याद रखें, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये है, इन विच ईयर अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन खिलजी, किस वर्ष यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को, अपने ससुर को मारा था। जल्दी से बता देना एक बार क्या आंसर होगा इसका। 1295, 1291, 1296, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से जान लो यहाँ पे डी नहीं मेरा मोनजर हसन। चलो अगला प्रश्न ये है आपके लिए, किस साल में होता है? तो जान लीजिए 1291 में क्या होता है? कारा का ये गवर्नर बनाया जाता है, याद रखिएगा। और 1296 में क्या करता है? किलिंग करता है जलालुद्दीन खिलजी की, जो इसके अंकल भी होते हैं प्लस इसके फादर इन लॉ भी होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। चीजें क्लियर? अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे सराय आदिल क्या होती है ये आपको बताना है। यहाँ पे 1296 भैया बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। सराय आदिल क्या होती है जल्दी से बताना, अभी चर्चा करके हटे हम लोग यहाँ पे। सॉरी बेटा। चलो अगर हम बात करें सराय आदिल की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने समझाई है कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम वहां पे समझाया था। अगर हम ग्रेन मार्केट की बात करें तो उसको मंडी कहते हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन क्लोथ मार्केट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सराय आदिल कहेंगे यहाँ पे, ये चीज याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। और दीवाने रिलासत ये किसके साथ होगी? और शाहना ए मंडी ये ऑफिसर होंगे यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे बहुत बढ़िया। जय हिंद सभी को, जय हिंद। क्लोथ मार्केट होगी, बस इतना याद रखना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगला प्रश्न बेटा ये रहा, हु वाज द लास्ट खिलजी सुल्तान? ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन इसका आंसर बता दो। यहाँ पे पढ़ा होगा आप लोगों ने। अंतिम खिलजी सुल्तान कौन था ये एक बार बता दो यहाँ पे। विकास मिश्रा जल्दी से बता दो बेटा आंसर क्या होगा यहाँ पे। अंकिता ओम प्रकाश गुज्जर प्रगति साहू बेटा क्लोथ मार्केट बिल्कुल सही है। कपड़ा बाजार, ठीक है। अब इसका आंसर बता दीजिए यहाँ पे। अगर सिंपल सी बात करें तो फाउंडर कौन होते हैं? ये फाउंडर होते हैं यहाँ पे। सेकंड रूलर ये होते हैं। तीसरा रूलर ये होगा, इसका बेटा होता है। और ये होता है खुसरव शाह। मुबारक शाह को मारा था किसने? खुसरव शाह ने। खुसरव शाह को आगे किसने मारा था? गाजी ने मारा था। गाजी मलिक ने यहाँ पे, गयासुद्दीन तुगलक ने मारा था। तो ये चीज आपको याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये चीज आपने याद रखनी यहाँ पे। बेटा बस कुछ नहीं, मेडिसिन लेंगे सभी परेशान ना हो, ठीक है। मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं घर में रहता है, क्वारंटाइन पूरा किया हुआ, बाहर नहीं जाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो लास्ट कौन सा होता है? खुसरव शाह होता है, जो अपने ही राजा को मार देता है। ये चीज आप याद रखिए, चीज क्लियर। चल अब बेटा इसके बाद ये बताना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अलाउद्दीन खिलजी रिफॉर्म? अलाउद्दीन खिलजी सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है स्थायी सेना का गठन, दूसरा हुलिया, तीसरा कोई नगद वेतन नहीं, तीसरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रूप, सैनिकों की सीधी भर्ती। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता देना, ठीक है। खुसरव शाह हो गया भैया, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र चोरा बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट पहले आप एक बार सेशन कंप्लीट कर लो, यहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भूपेंद्र चोरा इस चैट बॉक्स में आपको पीडीएफ थोड़ी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे, ठीक है। चलो सूरज चित्रा बेटा जल्दी से बताना, नो कैश सैलरी, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। इससे याद रखिएगा कि इकता सिस्टम भाई साहब ने इन्होंने क्या किया था? खत्म किया था यहाँ पे, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। चीज क्लियर होगी बेटा यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। अब यही चीजें थोड़ा सा इसको फिर से थोड़ा सा रिकॉल करना, ठीक है। दो चीजें आगे की, दो चीजें पीछे की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हल्का सा अगर हम देखें तो ये खुद को क्या बनाते हैं? खलीफा बताते हैं। और ये भाई साहब कहते हैं कि तुम खलीफा ऐसे बन जाओगे, तुम्हारी खलीफागिरी निकालते हैं, उठा के मार देते हैं इसको। इस तरीके से याद करने की कोशिश करना, माइंड मैप्स बनाना। आज का सेशन बेटा हम के साथ अगला प्रश्न ये है कि पद्मावती वॉज क्वीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? अगर मूवी देखी है, सबने मूवी देखी है ना यहाँ पे? सभी ने अगर पद्मावत मूवी देखी है यहाँ पे, तो ये बताना कि रानी पद्मावती किसकी रानी थी, ये एक बार बता दो यहाँ पे। ठीक गाइस, सेशन पसंद आया होगा तो इसको शेयर और लाइक बिल्कुल करना जल्दी से, ठीक है। कैश सैलरीज नहीं थी वहां पे, बिल्कुल ठीक है। अब इसके साथ एक चीज याद रखना, सुबह 11:30 पे जुड़ जाना। आज ज्योग्राफी में, कल जैसे धुआंधार पारी खेली थी किसमें? साइंस में। आज ज्योग्राफी में थोड़ी सी धुआंधार पारी खेलेंगे यहाँ पे।
एकता सिस्टम खत्म यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताना किसकी, भाई सब ने मूवी देखी है भाई, बहुत बढ़िया। मैंने नहीं देखी है ऑनेस्टली कहूँ, मैंने मूवी नहीं देखी है अभी तक यहाँ पे। तो रतन सिंह जो होते हैं चित्तौड़ के यहाँ पे, वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मैं समझ के चलूँ कि तुम लोग फिल्में बहुत देखते हो, अच्छी चीजें देखनी भी चाहिए, ठीक है। चल बेटा अब यहाँ पे ये बता दीजिए, अगला प्रश्न है कोहिनूर डायमंड जो था वो किससे मिला था, ये आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से बताना। रतन की थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। शाहिद कपूर नहीं निकम्मो, शाहिद कपूर की कहां से हो जाएगी, वो तो रोल प्ले कर रहा था, ठीक। जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। कोहिनूर डायमंड किससे मिलता है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव से हमें मिलता है यहाँ पे। वारंगल के राजा होते हैं, जबकि ये देवगिरी के राजा होते हैं, जिसका आगे चल के नाम वो दौलताबाद भी रख देते हैं यहाँ पे, इस चीज को याद रखें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, और इसके बाद ये अगली चीज बता दी मुझे यहाँ पे, अगला प्रश्न है, दो ऑफ रीजन किसके बीच में है, जल्दी से बता देना, अभी देखा है हमने। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ। कौशलेंद्र कुमार बेटा पहले लॉकडाउन तो खुलने दो यार, तभी तो गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेगी कि एग्जाम कब होगा, ठीक है। प्रताप से ले लिया। अब अगला प्रश्न बता दो बेटा, यहाँ पे दो और किसके बीच में है, एक है गंगा और सोनदी में, गंगा यमुना और सतलज, तो ये भैया किसके बीच में है, सी ऑप्शन के साथ है यहाँ पे, गंगा एंड यमुना, बिल्कुल सही आंसर होगा। उपजाऊ क्षमता बहुत ज्यादा होगी, इसलिए टैक्स भी यहाँ पे 50% क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। टैक्स का नाम याद रखिएगा, खरज होगा यहाँ पे, ठीक है। दीवाने जो मुश्त खर्च यहाँ पे, उससे याद रखिएगा कि उसके लिए कलेक्शन के लिए किया जाता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव, बहुत बढ़िया। अब मुझे उम्मीद है लगभग कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बार जल्दी से बताना बेटा कमेंट बॉक्स में कि भैया आज का सेशन कैसा लगा, यहाँ पे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद किस पर्सनैलिटी के बारे में थे, किस ऐसे बंदे के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, एक बार टेलीग्राम में बताना, या फिर वीडियो खत्म होने के बाद जो मेन कमेंट बॉक्स होता है उसमें बता दीजिएगा, तो उसी के ऊपर बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। चलो अब जाते जाते ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे खरज मैंने बता के रखा है, और जो इस्लामिक टैक्स है खाली ये आपके लिए क्वेश्चन में है। इस्लामिक टैक्सेस जो कौन से है वो थोड़ा सा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर मुझे टेलीग्राम पे आप बता सकते हैं। और इसी के साथ ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल बच्चा पार्टी, तो टेलीग्राम देख लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, ये रहा इतना बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे, और इसमें जुड़ जाना, पीडीएफ नोटिफिकेशन सब यहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चा पार्टी हम यहीं पे खत्म करते हैं, और सेशन पसंद आया तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलना। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ऑल पे क्लिक कर देना, वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो सुबह 11:30 बेटा दोबारा फिर से मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें आज हम क्या करेंगे, हिस्ट्री नहीं, क्या कहते हैं उसको, भूगोल, ज्योग्राफी करेंगे, ताबड़तोड़ करेंगे जैसे कल की थी। तो जो लोग रेडी है यहाँ पे वो जुड़ जाना, ठीक है। जल्दी से सभी फ्रेंड्स को इकट्ठे कर लेना। आज यहाँ पे सबसे ज्यादा जल्दी आंसर कौन देगा, मुझे कल का अगर हम बात करें किसी का जवाब नहीं मिला कि सबसे ज्यादा टीजी पे किसी ने बताया नहीं मुझे कि सर मुझे इतने नंबर मेरे हैं इसमें करेक्ट है, तो मतलब कल वाली चॉकलेट कैंसिल हो सकती है अगर आज तक आंसर नहीं आता यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, सत श्री अकाल, जय हिंद।